रितेश कल्ला जी बीकानेर से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि एक ही ईष्ट में ध्यान कैसे लगाया जाए, क्योंकि भगवान तो एक ही है लेकिन कभी देवी, कभी राम, कभी हनुमान जी, कभी गणेश जी में ध्यान जाता है। जब तक लड़की का ब्याह नहीं होता तो सैकड़ों फोटो देखती प्रभु, और जब ब्याह हो जाता है फिर 2 फोटो रखे तो भी गड़बड़ माना जाएगा। ले अभी ब्याह तो हुआ नहीं प्रभु आपका। देखो आंतरिक बात समझ रहे हो ना। पाणी ग्रहण गुरुदेव कराते हैं, और जब गुरुदेव करा दिए तो रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन, उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। जिस समय हमारा पाणी ग्रहण इष्ट के चरणारविंद में गुरु के द्वारा हो जाएगा उस समय प्रश्न का समाधान हो जाएगा। और जब तक ये नहीं होगा तो फिर जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता तब तक वो सैकड़ों फोटो ये सखियों से पूछती ये जमेगा, ये जमेगा। और जहां सिंदूर भर गया और फिर पूछे ये जमेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। अव्यभिचारिणी ये तभी आएगी जब भोगेश्वर प्रसक्ता नाम त्यापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। शास्त्रीय पद्धति, जिसके चित्त वृत्ति को भोगों ने और ऐश्वर्य ने चुरा लिया, अपहृत कर लिया है, उसी की परमात्मा में एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। समाधो न विधीयते। तो अब ये गुरु वर्ण करके और उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र आदि का उपासना का अनुष्ठान करो, तब समझ में आएगा वही देवी हैं, वही देवता हैं, वही मनुष्य हैं, वही जड़ हैं, वही चैतन्य हैं, वही परमात्मा है, वही गुरुदेव हैं। कुछ आखिरी बात हम आपको कहते हैं, कुछ और कुछ है नहीं। एक कोई मान लो, देवी मान लो तो चराचर जगत देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चराचरस्य, तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। चर अचर में अभेद तत्व को जब तक नहीं देखोगे तब तक बात है। देवी मानो तो ऐसे मानो, तुमीश्वरी देवी च, गुरु मानो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, राम जी मानो तो जड़ चैतन्य जग जीव जत सकल राममय जान, श्याम जी मानो तो सब मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, ब्रह्म मानो तो सर्वम खलविदम ब्रह्म। आना तो पड़ेगा। बिना ब्रह्म विद्या के, बिना गुरुदेव प्रदत्त ज्ञान के इस माया पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसा है ही नहीं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते दैवी है गुणमयी मम माया। तो प्रभु अब हम सरल भाषा में कहते हैं, किसी महापुरुष का आश्रय लेकर उनके बताए हुए मार्ग से चलोगे तो इसका संशय निवृत्ति हो जाएगी। प्रारंभिक भक्ति का यही स्वरूप होता है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये और जब भक्ति रंग लाती है तब वो एक में आ जाती है, अपने स्वरूप में आ जाती है। अभी आपकी प्रारंभिक भक्ति है। जैसे नव किशोरी अवस्था उदय हो, अब पति वरण की इच्छा होती तो अभी भक्ति वरण नहीं कर पाई। जिस दिन वरण कर लेगी तो फिर वो ये बात नहीं रह जाएगी कभी अमुक कभी अमुक, ऐसा नहीं। हृदय का प्रीतम। जब उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को तो क्या कह रहे, नाही न रहे हो हियमा ठौर। जब मीरा जी को ज्ञान दे रहे हैं परिवार वाले तो क्या कह रहे, नहीं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। तो भाई अभी दूसरा है तो अभी वरण नहीं हुआ, वरण हो जाएगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा कर ले तो कुछ और कहा जाएगा। बस ये बात मस्ती की बात समझो। तत्व एक है, उसके नाम अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं। वो अरूप भी है, वो रूप भी है, वो मूर्त भी है, वो अमूर्त है, वो महान से महान भी है, वो अणो अणियान, छोटे से भी छोटा है, मैं तो महियान, और वो कोमल से भी कोमल, कुसुमादि कोमलानी, और वज्रादपि कठोराणी, कठोर से भी कठोर, कोमल से भी कोमल, कर तुम अकर तुम सर्वथा महाशक्तिमान और महादैन्य, और तृण से भी नीच वही है। उसके सिवा कुछ नहीं है। जिसको बोध हो गया, मुक्त हो गया, भक्त हो गया, प्रेमी हो गया, बीच में सब अभी तो थपेड़े खा रहे हैं। तो आगे बढ़ो, गुरु कृपा पात्र बनो और उनके द्वारा जो मंत्र उपासना दी जाए उसमें निष्ठा कर लो। ये कोई भाग्यशाली कर पाता है। अपने सब हृदय की बातें डिलीट करके गुरुदेव के आगे कोरा कागज बन के चला जाए और जो लिख दे वही पढ़ ले, अगर भगवत प्राप्ति न हो जाए तो बताना। हम लोग गुरु भी करते हैं तो लिखे हुए जाते हैं, डिलीट करके नहीं जाते।
जो गुरु के वाक्य को अपने विचार में फिल्टर करता है और फिर अपने अनुकूल निकाल के चलता है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जो गुरु के विचार को यथावत स्वीकार कर लेता है वही भगवत प्राप्ति होती है।